एवरीवन, माई सेल्फ आरसी जोशी। मैंने अभी आपको पिछले जो दो वीडियोस मैंने आपको बताई थी, लॉग के बारे में बताया था, लॉग की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया था। आज हम अभी थोड़ी देर में जो डिस्कस करने वाले हैं, लॉग की इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, वो हम आपको डिस्कस करके बताएंगे। अब एक सवाल देखिए ना, ये कह रहा है सॉल्व दी लॉगरिथमिक इक्वेशन। तो इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है? पहले तो आप इस log x की जो डोमेन है वो पहले आप चेक करिएगा। तो इसका मतलब अंदर वाला log के लिए कंसेप्ट क्या होता है? log ऑफ fx एट बेस a कभी भी दिया हुआ होगा तो सबसे पहले आप इसकी इनइक्वलिटी यानी कि इसका डोमेन चेक करते हैं। तो यानी कि fx ऑलवेज ग्रेटर देन 0 हो, चाहे बेस 1 से बड़ा हो या 0 और 1 के बीच में हो। ये हमें नहीं पता है कि आपको देखना पड़ेगा। अब पहला कंसेप्ट क्या लगेगा हमारे पास कि 3 की पावर x माइनस 8 शुड बी ग्रेटर देन 0। तो दिस सिंपली इंप्लाइज 3 की पावर x इज ग्रेटर देन 8। यानी कि आप इसको क्या लिख सकते हैं? अब आप देखिए, इक्वलिटी की ही तरह बात करनी है हमें। तो x शुड बी ग्रेटर देन log ऑफ 8 एट बेस 3, पहला कंसेप्ट। अब जब ये पूरा का पूरा पॉजिटिव है, क्योंकि नेगेटिव कभी हो नहीं सकता है, 0 से बड़ा है, तो इसका मतलब ये देखना पड़ेगा जो भी x की वैल्यू आएगी इस नंबर से बड़ी होनी चाहिए, ये आपको देखना है। अब आपने कंसेप्ट लगाया, देखिए 3 की पावर x माइनस 8 इक्वल टू 3 की पावर 2 माइनस x। वही लॉग का कंसेप्ट, कौन सा वाला? लॉग ऑफ a एट बेस b इक्वल टू x। तो दिस सिंपली इंप्लाइज a इक्वल टू b की पावर x। कंसेप्ट वही पुराना जो हमने लॉग में बताया था, वही। अब आपने क्या करा, इसको चेंज किया, 3 की पावर x माइनस 8 बराबर 9 अपॉन 3 की पावर x। अब लेट 3 की पावर x बराबर हमने t एज्यूम करा है, तो ये हो जाएगा t स्क्वायर माइनस 8t माइनस 9 बराबर 0। अब आप इसके फैक्टर निकालते हैं तो फैक्टर कितने आएंगे? t स्क्वायर माइनस 9t प्लस t माइनस 9 इक्वल टू 0। तो दिस सिंपली इंप्लाइज t टाइम t माइनस 9 प्लस t माइनस 9, 1 इंटू टी माइनस 9 बराबर 0। यह आया हमारे पास t माइनस 9 और t प्लस 1 बराबर 0। तो इसका मतलब एक बार t इक्वल टू 9 एंड t इक्वल टू माइनस 1। अब आप इससे आगे देखिए, इसको ये हो जाएगा 3 की पावर x इक्वल टू 3 की पावर 2 एंड एक बार 3 की पावर x इक्वल टू माइनस 1। अब ये वाला पोर्शन तो आपको एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि लॉग में ये वैल्यू क्या आ जाएगी? इमेजिनरी आ जाएगी, नेगेटिव में आ जाएगी। तो इसका मतलब x बराबर कितना आया तुम्हारे पास यहाँ पर 2। अब ये x की वैल्यू 2 ग्रेटर देन log ऑफ 2 है, तो log ऑफ 8 एट बेस 3 इज ग्रेटर देन कितना? 2। यानी 2 इज ग्रेटर देन, सॉरी 2 इज ग्रेटर देन log ऑफ 8 एट बेस 3। यानी 2 जो है जब इससे बड़ा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि x की वैल्यू जो सॉल्यूशन आएगा x इज इक्वल टू 2 इज अ आंसर। नोट। अब एक नया एक सवाल और है, वो जरा देखिएगा। हमने इससे पहले वाले वीडियो मैंने आपको बताया था, इससे पहला ये क्वेश्चन। अब ये सेकंड क्वेश्चन देखिए आप, कंसेप्ट वही लगना है। पहला कंसेप्ट क्या लगेगा? log ऑफ x एट बेस 2 इज ग्रेटर देन 0। तो दिस सिंपली इंप्लाइज x इज ग्रेटर देन 2 की पावर 0। x इज ग्रेटर देन 2 की पावर 0 यानी कि दिस सिंपली इंप्लाइज x इज ग्रेटर देन 1। एंड अब ये वाला पोर्शन भी देखिए आप, log ऑफ x एट बेस 4 शुड बी ग्रेटर देन 0। दिस सिंपली इंप्लाइज x इज ग्रेटर देन 4 की पावर 0। तो दिस सिंपली इंप्लाइज x इक्वल टू 1, ग्रेटर देन 1, सॉरी। अब ये बात आपको पता लग चुकी है। अब आप इसका बेस चेंज प्रॉपर्टी लगाइए। आप इसे क्या लिख सकते हो? log ऑफ सेम बेस में आप इसे बना दीजिएगा। सेम बेस का मतलब इसे 2 बेस में कन्वर्ट कर लेते हैं। log ऑफ अंदर log ऑफ 2 बेस, ये बेस चेंज कर दिया मैंने, अपॉन 4 एट बेस 2
प्लस लॉग ऑफ बेस में 2 है तो लॉग ऑफ एक्स एट बेस 2 अपॉन लॉग ऑफ 4 एट बेस 2 इक्वल टू 2। यहां तक की बात सबके समझ में आ गई। हमने बेस चेंज प्रॉपर्टी लगाई। प्रॉपर्टी कौन सी लगाई है? वो वाली जो मैंने आपको पहले ही बताई थी, अल्फा एट बेस बीटा इक्वल्स टू लॉग ऑफ अल्फा एट बेस गामा अपॉन लॉग ऑफ बीटा एट बेस गामा। इस प्रॉपर्टी का मैंने यूज किया है। तो इसका मतलब अब ये कितना हो जाएगा, लॉग ऑफ 2 बेस पे है, लॉग ऑफ एक्स एट बेस 2 अपॉन ये कितना है 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर मीन्स कितना हो जाएगा, सेम बेस 1 तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 2 प्लस। अब ऐसे इसको सॉल्व किया, लॉग ऑफ 2 बेस पे है 1/2 लॉग ऑफ एक्स एट बेस 2 इक्वल टू 2। अब आपने इसको क्या करना है, जब बेस चेंज प्रॉपर्टी बन गई तो हम इसमें सॉल्व किया, लॉग ऑफ 2 बेस पे लॉग ऑफ एक्स एट बेस 2 अपॉन 2 प्लस, अब इसको सॉल्व किया तो लॉग ऑफ 2 एट बेस पे 1/2 प्लस लॉग ऑफ एक्स एट लॉग ऑफ एक्स एट बेस 2 इक्वल्स टू 2। अब इसकी वैल्यू कितनी होती है इसको सॉल्व करिए, बेस सेम है तो -1 तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ, फिर लॉग ऑफ एक्स एट बेस 2 अपॉन 2 -1 प्लस लॉग ऑफ, फिर लॉग ऑफ एक्स एट बेस 2 इक्वल टू 2। इस 1 को यहां लेके आइए आप। जब इस 1 को यहां ले आते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, -3 और इसको सॉल्व किया तो कितना आया ये 3/2 लॉग ऑफ, फिर लॉग ऑफ एक्स एट बेस 2 इक्वल टू 3। दिस 3 एंड दैट 3 विल बी कैंसल। सॉल्व किया तो इसका मतलब लॉग ऑफ 2 पे लॉग ऑफ एक्स एट बेस 2 बराबर, ये 2 यहां चला गया तो कितना आया 2। अब वही प्रॉपर्टी लगाई हमने, लॉग ऑफ एक्स एट बेस 2 बराबर 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर मीन्स कितना आ गया 4, फिर बेस चेंज प्रॉपर्टी यानी कि x इज इक्वल टू 2 की पावर 4। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। अब भाई एक सवाल और देखिएगा, ये एक बड़ा अच्छा सवाल है। ये भी वही जो मैंने अभी इससे पहले 2 सवाल मैंने आपके लिए डिस्कस किए थे। तीसरा ये सवाल ये भी इसी पैटर्न का है। तो सबसे पहला काम आपको इसमें बेस चेंज प्रॉपर्टी करनी है। तो आप इसे 10 बेस पे करिए, ई बेस पे करिए, वो आपके ऊपर है। अब आप इसका सॉल्यूशन देखिए। आप हम इसमें बेस चेंज प्रॉपर्टी लगाई, लॉग ऑफ साइन एक्स अपॉन लॉग ऑफ कॉस ऑफ एक्स प्लस लॉग ऑफ कॉस ऑफ एक्स अपॉन लॉग ऑफ साइन ऑफ एक्स बराबर 2। अब एलसीएम लेके सॉल्व करिए आप इसको। दिस सिंपली इंप्लाइज लॉग ऑफ साइन एक्स का होल स्क्वायर प्लस लॉग ऑफ कॉस ऑफ एक्स इस पूरे का होल स्क्वायर बराबर 2 लॉग ऑफ साइन एक्स इंटू लॉग ऑफ कॉस ऑफ एक्स। हमने एलसीएम लेके सॉल्व किया है तो ये आ जाएगा हमारे पास। नीचे जो डिनोमिनेटर वाला है उसको यहाँ लेके गए सॉल्व कर दिया हमने। अब इस पूरे टर्म को इधर लेके आए हम, यह आया लॉग साइन एक्स इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस लॉग ऑफ कॉस ऑफ एक्स इस पूरे का होल स्क्वायर माइनस 2 लॉग ऑफ साइन एक्स इंटू लॉग ऑफ कॉस ऑफ एक्स बराबर 0। अब ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाली फॉर्म आ रही है तो ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो लॉग ऑफ साइन एक्स माइनस लॉग ऑफ कॉस ऑफ एक्स इस पूरे का होल स्क्वायर बराबर 0। अब दिस सिंपली इंप्लाइज, सॉल्व किया मैंने, लॉग ऑफ साइन एक्स अपॉन कॉस ऑफ एक्स बराबर 0। अब ये कितना आया तुम्हारे पास tan ऑफ एक्स, तो लॉग ऑफ tan ऑफ एक्स बराबर 0। अब बेस कितना है हमारे पास, 1 से बड़ा ही है। जब 1 से बड़ा चाहे ई बेस लो चाहे tan बेस लो, बात एक ही। तो दिस सिंपली इंप्लाइज
10x बराबर 1, यानी किसी की भी पावर 0 होगी तो ये कितना दे देगा 1। अब 10x बराबर 1 यानी कि 10x इज इक्वल टू हम इसे लिखते हैं 10 पाई बाई 4। अब कई बच्चे इसमें गलती कर देते हैं तो x इज इक्वल टू पाई बाई 4 लिख देते हैं, जबकि x इक्वल टू पाई बाई 4 नहीं हुआ। इसका जनरल सॉल्यूशन यानी दिस सिंपली इंप्लाइज x बराबर n पाई प्लस पाई बाई 4, दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। नोट, मेरी वीडियो देखने का आपको बहुत बहुत शुक्रिया। अब जो अगली जो वीडियोस होंगी उसमें मैं लॉग की इनइक्वलिटीज़ के बारे में, लॉग के इनइक्वलिटीज़ में ग्रेटर देन लेस देन कैसे होता है और उसकी कैसे प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे हम लोग। इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो, आपके कोई भी डाउट्स हों, आप अपने मेरे कमेंट सेक्शन में आकर के आप पूछ सकते हैं। प्लस मेरा नंबर आप नोट कर लीजिएगा 9528258526 पे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर डिस्कस भी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।